नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। जल्द ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और उनके अन्य जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और जैसा कि आप सबको पता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 17 अप्रैल 2025 को वैकेंसी का सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इसके बाद जल्दी ही ये प्रतिनियुक्ति के द्वारा 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसी बीच NCJCM मतलब नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने एक विज्ञप्ति जारी की है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि NCJCM केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऑफिशियल संस्था है। तो दोस्तों, इस NCJCM ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि वह एक कॉमन मेमोरेंडम या ज्ञापन लेकर के आएगी। NCJCM ने कहा है कि साझा ज्ञापन में उनकी जो मांगें हैं उनको, साथ ही फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, वेतनमान, भत्ते, अग्रिम पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ से संबंधित इनपुट भी शामिल होंगे। इस ज्ञापन में संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना मतलब ACP कर्मचारी मंच से प्राप्त इनपुट भी शामिल होंगे, जो कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर वित्तीय उन्नयन है। ये ज्ञापन एक ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसका नेतृत्व NCJCM के कर्मचारी पक्ष के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा करेंगे। NCJCM की विज्ञप्ति में कहा गया है कि समिति में 13 सदस्य होंगे, जो ज्ञापन तैयार करने के लिए जून में मीटिंग करेंगे। समिति के सदस्यों को विभिन्न मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, जिसमें अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ शामिल है। समिति के गठन का निर्णय नई दिल्ली में NCJCM के कर्मचारी पक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक में लिया गया, जिसमें ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल शर्मा, NFIR मतलब नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के महासचिव M राघवैया भी शामिल थे। ये सारा घटनाक्रम 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ है। जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पैनल के गठन को मंजूरी दे दी थी और आने वाले समय में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा जल्दी ही होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन के वेतन आयोग का गठन 10 साल में एक बार किया जाता है। पिछला वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग था, जो 2014 में गठित किया गया था और उसकी रिपोर्ट जनवरी 2016 से लागू की गई थी। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर और पे बैंड पर फोकस की। 8वें वेतन आयोग की गठन के बाद फिटमेंट फैक्टर या वेतन संशोधन के लिए काम में ली जाने वाली गुणन इकाई मतलब मल्टीप्लिकेशन यूनिट पर गहन विचार विमर्श होने की उम्मीद है। NCJCM के कर्मचारी नेताओं ने पहले बातचीत में सुझाव दिया था कि 8वें वेतन आयोग से आग्रह करेंगे कि वह ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तो ज़रूर सिफारिश करें। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर के तहत न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। NCJCM के सदस्यों ने फरवरी में बताया था कि कर्मचारी फोरम सभी वेतन बैंडों में एक समान फिटमेंट फैक्टर के लिए दबाव बनाएगा। एक समान फिटमेंट फैक्टर का मतलब यह है कि वेतन संशोधन के लिए काम में जो लिया जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर सभी कर्मचारियों के लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वेतन बैंड के कर्मचारी हो। इस प्रकार का एक समान फिटमेंट फैक्टर के लिए NCJCM दबाव बनाएगा। एक समान फिटमेंट फैक्टर की मांग
के लिए दबाव बनाने के लिए बात इसलिए कही गई है क्योंकि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो विभिन्न पे बैंड के लिए विभिन्न था, थोड़ा ऊपर नीचे था। जैसे कि आपको जानकारी नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, 7वें वेतन आयोग के तहत पे बैंड फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। हालांकि पैनल ने फिटमेंट फैक्टर को वेतन सेकंड के लिए 2.62 तक बढ़ाने के रैशनलाइजेशन इंडेक्स का उपयोग किया था। इसी प्रकार से पे बैंड थर्ड के लिए 2.67 और पे बैंड 4 के हायर वेतन ग्रेड्स के लिए 2.72 का उपयोग किया गया था। एपेक्स लेवल पर वेतन संशोधन के लिए 7वें वेतन आयोग ने रैशनलाइजेशन इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए 2.81 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। इस प्रकार से दोस्तों 8वें वेतन आयोग जो गठित होने वाला है उसके संबंध में NCJCM ने तैयारियां की है। अब वह जल्दी ही एक मीटिंग आयोजित करेंगे जून महीने में, जून के अंत में, और मीटिंग आयोजित करने के बाद में एक ज्ञापन तैयार करेंगे जिसे कि वो सरकार से संबंधित उच्च अधिकारियों या वेतन आयोग जो बैठेगा 8वां वेतन आयोग उसको देंगे, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से आपके जो फिटमेंट फैक्टर है या अन्य जो डिमांड्स है 8वें वेतन आयोग से संबंधित वो डिमांड्स रखी जाएंगी और उनसे संबंधित सिफारिशें करने के लिए कहा जाएगा। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जो आपको जानना ज़रूरी था। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये NDTV प्रॉफिट में एक लेख छपा था 24 अप्रैल 2025 को, उसका अंग्रेजी एडिशन वो था, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताया है। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।